हेलो बच्चों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिपरेशन फॉर आईटीआई अप्रेंटिसशिप फेयर, कैंपस प्लेसमेंट एंड जॉब फेयर इंटरव्यू। यानी इस वीडियो में हम एक बेसिक प्रिपरेशन करेंगे जब हम आईटीआई में अप्रेंटिसशिप फेयर और कैंपस प्लेसमेंट या जॉब फेयर के मेले में इंटरव्यू देने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ बच्चों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि मैं हमेशा इसी तरीके के वीडियो आपके लिए अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। अगर आप ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं तो अपने मोबाइल के हेडफोन अपने कान में लगा लीजिए अच्छे से, और किसी एकांत जगह पर बैठ जाइए और ध्यान से मेरे सारी बातों को सुनिए, ताकि आप पूरी तरीके से समझ सकें और तैयार हो सकें आने वाले सभी इंटरव्यूज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई के अप्रेंटिसशिप फेयर, कैंपस प्लेसमेंट और जॉब फेयर में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और उस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन यही है जो आपके सामने है। यानी एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और इसी तरीके से एससीवीटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है आईटीआई का फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत ध्यान से आप इसको याद कर लीजिए। देन उसके बाद आपको आपसे आपकी ट्रेड के पूरे नाम की स्पेलिंग जानना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी ट्रेड्स के नाम की स्पेलिंग लिख रखी है। तो जो भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया हो उस ट्रेड की स्पेलिंग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप स्पेलिंग बताते समय जरा से भी परेशान ना हो और एक ही फ्लो में आप पूरी स्पेलिंग को साफ साफ बता सकें। आपकी मार्कशीट में भी आपके ट्रेड की स्पेलिंग लिखी हुई है, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन ट्रेड की स्पेलिंग्स लिख रखी हैं। तो बच्चों, आते हैं अब हम अपने इंटरव्यू के सेकेंड चरण में। अब मैं बोल रहा हूँ और आप ध्यान से उसको सुनिए। आज प्राइवेट नौकरी पाने के लिए सबसे अहम अंग इंटरव्यू को ही माना जाता है। इंटरव्यू में आपकी छवि ही आपको जॉब दिलाने में सहायक साबित होती है, लेकिन कई बार हम इंटरव्यू के दौरान ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमें उस नौकरी के लिए अयोग्य बनाने का कारण बन जाती हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेसिक सवालों और उनके जवाबों को जानेंगे, और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू देने जाएंगे तो ध्यान रखें कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो लगभग हर इंटरव्यू में किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वजह यह है कि हर क्षेत्र में काम करने की आपकी मनोवृत्ति होती है। यदि आप अपना दिमाग उसी दिशा में चलाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए जानें ऐसे ही सामान्य प्रश्न और उनके जवाब देते समय ध्यान रखने वाली खास बातें। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। अपने बारे में कुछ बताएं। अगर आपसे पूछा जाता है अपने बारे में कुछ बताएं, यह वह समय होता है जब अपने बारे में आपको संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं, जिसमें शिक्षा, प्रोफेशनल उपलब्धियां, भावी लक्ष्यों के अतिरिक्त नौकरी के लिए किए गए प्रशिक्षण भी शामिल हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप कम से कम शब्दों में अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी जानकारी दे सकते हैं। ध्यान रखें, आत्म प्रशंसा से जहां तक हो सके बचें। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में आप कंपनी के प्रति अपना झुकाव या लगाव की वजह जाहिर करें। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी अवश्य जान लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या काम होता है। आपकी जानकारी के आधार पर आपने जो भी कंपनी के बारे में जाना है उसे बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपके योगदान से कंपनी को फायदा कैसे मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप अपनी वर्तमान नौकरी को क्यों छोड़ना चाहते हैं? बच्चों, ये सवाल उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या जॉब करके छोड़ चुके हैं और बता चुके हैं कि सर मैं पहले कहीं जॉब करता था। आपका जवाब कुछ इस तरह होगा। कभी भी अपने मौजूदा प्रतिष्ठान की कमियां या गलतियां ना गिनाएं। यह ध्यान रखें कि इंटरव्यू लेने वाला यह जानने का इच्छुक रहता है कि कहीं आपको कंपनी से कोई समस्या तो नहीं।
दूसरे आपके वाक्यों से आपके स्वभाव, सोच को भी वह समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए जो भी जवाब दें सोच समझ कर दें। यदि कोई समस्या रही है तो उसके बारे में पहले से बता देना ठीक है। यदि कहीं कोई गलती की है तो बताएं, आपने अपनी गलतियों से सबक लिया है। ईमानदारी बरतें, अपने उत्तरदायित्व को समझें। यदि कहीं कोई समस्या है तो उसे छुपाने या बहाने बनाने की बजाय साफ साफ कह देना ही ठीक होता है। अगला क्वेश्चन, आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में है? यदि आपने इंटरव्यू देने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी हासिल की है तो आप समझ गए होंगे कि आपकी योग्यता किस क्षेत्र में है, वो आपकी रुचि किस काम में है। अपने लक्ष्यों और योग्यता को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब दें। अगला प्रश्न, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताएं। आपका जवाब होगा कुछ इस तरीके से, सकारात्मक बनिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। जैसे कि आप अक्सर अपने काम को लेकर चिंतित रहती हैं और धीरे धीरे करती हैं। तो इस स्थान पर आपको यह कहना है कि मैं धीरे काम करता या करती हूँ ताकि काम अच्छी तरह हो और कोई गलती ना हो। अगला सवाल यहाँ पर आता है, आप स्वयं काम करना चाहेंगे या दूसरों की मदद लेंगे? इसके जवाब में यह बताने की कोशिश करें कि आप हर काम करने में समर्थ हैं, लेकिन यदि जरूरी हो तो दूसरों की मदद लेने में भी परहेज नहीं करेंगे। अधिक से अधिक लचीला बने जिससे तालमेल बैठाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगला प्रश्न आता है, करियर से आपको क्या उम्मीदें हैं? इस जवाब का उत्तर आप सोच समझ कर दें, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला इससे आपकी योजना और कंपनी के लक्ष्यों को जानेगा। यदि आपको लगता है कि इन दोनों में तालमेल है तो उसे बताने में हिचकिचाएं नहीं। अपनी इच्छाओं के बारे में बताएं जिससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरे। यह न भूलें कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, काम के अलावा आपकी क्या रुचियां हैं? इसमें संदेह नहीं कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी यानी व्यावसायिक योग्यता को ही समझना चाहता है, लेकिन आपकी रुचियों से आपके स्वभाव, विचारधारा को जानना चाहता है। जैसे संगीत व पढ़ने का शौक आपकी रचनात्मक रुचि की तरफ इशारा करता है। शतरंज और ब्रिज जैसे खेल पसंद करने वाले लोग विशेषणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। खेलों में रुचि रखने वाले एकाग्रता व अधिक क्षमता वाले होते हैं। टीम में खेलने के गुण रखने वाले इस ओर इशारा करते हैं कि भविष्य में वे टीम वर्क में ज्यादा खुश रहेंगे और अधिक कार्यकुशल होंगे। अगला प्रश्न है, क्या यह सैलरी इस पोस्ट के लिए ठीक है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इंटरव्यू का। सबसे पहले आवेदित पद के लिए बाजार भाव से पता कर लें। इस क्षेत्र के वह पद पर काम कर रहे लोगों से बात करें, केवल हाँ या ना में जवाब दें। अगला प्रश्न आता है, इस समय आप ढंग से अपने निजी गुणों से उन्हें परिचित करा सकते हैं या सकती हैं। उन्हें बताएं कि आप अपने काम की जरूरतों और कंपनियों की नीति को समझकर उनके अनुरूप काम करने को तैयार हैं। समय और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। इन सवालों व उनसे संभावित जवाबों को जानकर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ लगेगा और निश्चित रूप से आप अपने अगले इंटरव्यू के लिए मन बना चुके होंगे। सीधे इंटरव्यूअर की आंखों में देखकर जवाब दें। वह जवाब ना पता होने पर असंगत जवाब न दें। धैर्य से सोच समझकर पर्याप्त समय लेकर जवाब दें। इंटरव्यू देते समय एक ही भाषा का प्रयोग करें, वह भाषा जो आप अच्छे से बोल पाते हैं। अगर आप इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में प्रश्न करता है तो आप हिंदी में ही जवाब दें। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले हमारे वेशभूषा का बहुत महत्व रहता है, इसलिए हम भी इंटरव्यू देने जाएं तो हमेशा नॉर्मल ड्रेस ही पहने और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे ड्रेस का रंग ज़्यादा तड़क भड़क वाला ना हो। आप ITI की यूनिफॉर्म भी पहनकर आ सकते हैं। इंटरव्यू देने वाले दिन तो शेविंग करके ही जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा लुक एम्प्लॉयर को अच्छा प्रभाव डालता है। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ITI करने के फायदे क्या हैं? आपका जवाब होगा कम समय में रोजगार। अगर आप किसी अच्छे ट्रेड से ITI कर लेते हैं तो आपको कम समय में रोजगार मिल सकता है। टेक्निकल ज्ञान, किसी भी फील्ड में आप ITI कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस भी फील्ड में आप या कोर्स करते हैं आपको वहाँ इस पर पूरी जानकारी दी जाती है।
जिससे आप अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट बन जाते हैं। कम फीस। आईटीआई गवर्नमेंट की संस्था होने के कारण यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र की फीस लगती है, जिससे गरीब परिवार के लोग भी आईटीआई आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज। इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस कराया जाता है थ्योरी के बजाय। इसी कारण आप आईटीआई खत्म होने के दूसरे ही दिन कहीं पर काम शुरू कर सकते हैं। आपको अलग से किसी भी अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए जानते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर ट्रेड के लिए कॉमन हैं। आपसे पूछा जा सकता है अपनी ट्रेड के बारे में बताएं। अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो आपको बताना है, यह एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है। इलेक्ट्रॉनिक वह ट्रेड है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है। इस ट्रेड में आपको इलेक्ट्रीशियन की पूरी जानकारी दी जाती है। अगला है कारपेंटर। कारपेंटर एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है जिसमें आपको कटिंग, शेपिंग, बिल्डिंग मटेरियल, ब्रिज जैसी चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती है। इस कोर्स को करने से आप बहुत से फायदे हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लम्बर। प्लम्बर एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपने घर में लगे हुए नल या कहीं जब आप काम करते हैं वहाँ के घर में लगे हुए नल, फिटिंग, पाइप्स, जॉइंट का काम करना सिखाया जाता है, जिसमें आपको पाइप्स, वॉल्व्स, टैंक पाइप फिक्सिंग इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में हमें कंप्यूटर की पूरी जानकारी दी जाती है। इस कोर्स के अंतर्गत हमें सूचना, सुरक्षा, डाटा का आदान प्रदान, सर्वर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इत्यादि की पढ़ाई सिखाई जाती है या कराई जाती है। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग होता है। इसमें आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना भी सिखाया जाता है। मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी। मोटर मैकेनिक में आपको व्हीकल के इंजन को और उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, उसे कैसे रिपेयर करना है, तो आपको अच्छी मोटर कंपनी में जॉब मिल सकता है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है। इस कोर्स में आपको मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में बताया जाता है। हेयर एंड स्किन केयर। इस कोर्स में आपको एक तरह से ब्यूटी और स्टाइलिंग के बारे में बताया जाता है। ऑटोमोबाइल। इसमें आपको व्हीकल इंजन के बारे में पढ़ाया जाता है और इंजन से रिलेटेड ही आपको ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है। वेल्डर। वेल्डर में आपको वेल्डिंग से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है और उसमें सिखाया जाता है कि आपको वेल्डिंग कैसे करनी है और उसे करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को कोई नुकसान ना करें। और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल तौर पर वेल्डिंग कैसे करते हैं इस बारे में भी बताया जाता है। अगली बहुत ज़रूरी ट्रेड है फिटर। इस कोर्स में आपको मशीनों और उनके पार्ट्स को जो भी खराब हो जाते हैं उनकी मरम्मत करना सिखाया जाता है, उनकी मरम्मत करना सिखाया जाता है। अगली ट्रेड हमारे सामने है टर्नर। टर्नर ट्रेड आईटीआई की एक इंजीनियरिंग ट्रेड है जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैटेगरी में आता है। लेथ मशीन ऐसी मशीन जो किसी धातु और लकड़ी के टुकड़े को उचित आकार देने का कार्य करती है, उसे लेथ मशीन कहते हैं, जो टर्नर ट्रेड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन होती है। तो बच्चों, यहीं पर आपका ये इंटरव्यू का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं, उनमें से जो बेस्ट था बेसिक वो मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं हर ट्रेड के अलग अलग वीडियोस बनाकर बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना है, देखिए जैसे यहाँ लिखा है, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और इंटरव्यू का पहला सवाल ही आपको इम्प्रेशन बनाने का मौका दे देता है, बशर्ते आप पूरे विश्वास के साथ बिना चूके सारी जानकारियाँ शॉर्ट में दे दें। तो बच्चों, आने वाले इंटरव्यू के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अलग अलग इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस नहीं आती है, तब तक आप ऐसा कर सकते हैं, आप
अपनी ट्रेड से संबंधित इंपॉर्टेंट टूल इक्विपमेंट्स की जानकारी अवश्य ले लें, हो सकता है वो आपके काम आ जाए। तो जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट से संबंधित इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्लेसमेंट की सूचना के साथ।